हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। क्या आप जानते हैं कि मुगल शहंशाह अकबर की ताकतवर फौज को किसने बरसों तक कश्मीर की सरहदों पर रोके रखा? वो कौन से निडर हुक्मरान थे जिन्होंने गैरों की गुलामी के बजाय मौत को तरजीह दी? और हब्बा खातून के इन दर्द भरे गीतों के पीछे छुपी असल कहानी क्या है जिसने कश्मीरियों की रूह को तड़पा दिया? आइए तारीख के इन धुंधले पन्नों को पलटते हैं और जानते हैं कश्मीर के इस चक खानदान के बारे में जिसकी दास्तान आज भी पहाड़ों की हवाओं में गूंजती है। ये जिक्र है चक खानदान का, जिसने 1561 ईस्वी से 1586 ईस्वी तक कश्मीर पर हुकूमत की। ये वो लोग थे जिन्होंने साबित किया कि कश्मीरी अपनी जमीन और अपनी आजादी से कितनी मोहब्बत करते हैं। चक खानदान दरअसल कश्मीर के निडर और जंगजू लोग थे। ये लोग पहले फौज में अहम अहदों पर फाइज थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि शाह मीर खानदान के आखिरी बादशाह कमजोर हो चुके हैं और रियासत में बदनज़मी फैल रही है, तो उन्होंने बाकायदा इब्तिदार संभाल लिया। गाजी शाह चक इस खानदान के पहले बाकायदा बादशाह बने। उन्होंने बिखरे हुए कश्मीर को दोबारा एक किया और एक ऐसी ताकतवर हुकूमत की बुनियाद रखी जिसने कई सालों तक मुगलों जैसे ताकतवर दुश्मन को वादी में कदम नहीं रखने दिया। इस दौर का सबसे बड़ा वाकया मुगल शहंशाह अकबर के साथ टकराव है। अकबर अपनी सल्तनत को फैलाना चाहता था और कश्मीर की खूबसूरती उसे हमेशा से अपनी तरफ खींचती थी। मुगलों ने कई बार कश्मीर पर हमले किए, लेकिन चक हुक्मरानों और कश्मीरी सिपाहियों ने अपनी हिम्मत और पहाड़ी रास्तों की वाकफियत की वजह से मुगल फौज को बार बार नाकाम बनाया। कहा जाता है कि मुगल फौज जदीद हथियारों से लैस थी, लेकिन चक सिपाही छुपकर हमला करने में माहिर थे। वो पहाड़ों की चोटियों से मुगलों पर टूट पड़ते और उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर देते। चक खानदान का सबसे मशहूर और दिलचस्प किस्सा यूसुफ शाह चक का है। वो एक बहुत ही नर्मदिल, शायराना मिजाज और खूबसूरत इंसान थे। इनकी जिंदगी में जून नामी एक देहाती लड़की आई, जिसे दुनिया आज हब्बा खातून के नाम से जानती है। यूसुफ शाह और हब्बा खातून की मोहब्बत ने कश्मीर की सकाफत को नई जिंदगी दी। हब्बा खातून ने कश्मीरी जबान में गीत लिखे और यूसुफ शाह ने मौसीकी और बागात को फरोग दिया। अकबर को जब लगा कि वो जंग से कश्मीर नहीं जीत सकता, तो उसने चाल चली। उसने यूसुफ शाह चक को सुलह के बहाने दिल्ली बुलाया। यूसुफ शाह पत्ने वुज़रा के मना करने के बावजूद वहां गए, जहां उन्हें कैद कर लिया गया और फिर वो कभी कश्मीर वापस ना आ सके। वो बहार में वफात पा गए और हब्बा खातून इनकी जुदाई में हिजर के गीत गाती रहीं। चक हुक्मरानों ने न सिर्फ जंगें लड़ी, बल्कि कश्मीर की खूबसूरती में भी इजाफा किया। इनके दौर में कुछ अहम काम हुए। अगरचे मुगल बागात मशहूर हैं, लेकिन सच ये है कि चक खानदान ने ही कश्मीर में बागात का शौक पैदा किया। उन्होंने कई खूबसूरत मकामात पर फलदार दरख्त और फूल लगवाए। श्रीनगर में कोहे मारा हरी पुरबत के पास कुछ किलाबंदियों का आगाज इनके दौर में हुआ। उन्होंने मसाजिद और खानकाहों की मरम्मत भी करवाई। चक दौर में कश्मीर की अपनी एक मजबूत फौज तैयार की गई, जो सिर्फ मकामी लोगों पर मुश्तमिल थी, जिसने बैरूनी हमलों को रोकने में अहम किरदार अदा किया। यूसुफ शाह चक के बाद इनके बेटे याकूब शाह चक ने हुकूमत संभाली। वो भी बहुत बहादुर थे, लेकिन अंदरूनी साजिशों और मुगलों के मुसलसल दबाव ने उन्हें कमजोर कर दिया। आखिरकार 1586 ईस्वी में अकबर की फौजें कश्मीर पर काबिज होने में कामयाब हो गईं और इस तरह कश्मीर के इस आखिरी मकामी खानदान का सूरज गुरूब हो गया।